अरे रवि की कॉल। हेलो, हाय रवि, कैसे हो बेटा? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ब्लड प्रेशर हाई? बट तुम 22 साल के हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो सकता है? अब बात आई समझ में। खैर, तुम अपना ख्याल रखो, मुझे सबसे पहले अपनी ऑडियंस से बात करनी है। मैं तुमसे आराम से बात करती हूँ। हाँ जी, नमस्कार। तो ये था रवि जिससे मैं अभी बात कर रही थी, और मैं क्या बात कर रही थी वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को सेव करिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश में लोगों को नमक और लोगों को चिप्स खाना बहुत ज्यादा पसंद है। चिप्स से मेरा मतलब स्नैक्स भी हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूं, आज मैं आपको बताने वाली हूं सॉल्ट कंजम्पशन एंड स्नैक्स कंजम्पशन के बारे में, और इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं हम सभी पर। आप सभी अच्छे से जानते हो कि नमक हो या मिर्च हो या फिर स्नैक्स हो, कुछ भी आजकल सेफ नहीं है। सारी चीजें ऑर्गेनिक नहीं है जैसे कुछ साल पहले हुआ करती थी। दोस्तों, इंडिया में पूरे देश के मुकाबले, सारे देशों के मुकाबले इंडिया में 3 से 4 ग्राम नमक ज्यादा खाया जाता है। इंडिया में अगर मेन या वुमेन की बात करें तो मेन लगभग 8.9 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, और वुमेन की बात करूं तो वुमेन 7.1 ग्राम तक नमक कंज्यूम करती हैं, और ये नमक की मात्रा कुछ ज्यादा ही है। एंड दोस्तों, नमक खाने से आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या हो सकता है, नमक में तो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, बॉडी के लिए सही होता है, लेकिन नमक से बहुत कुछ होता है। आपने सुना होगा ना, यूजुअली जैसे अभी मैं रवि से बात कर रही थी, इतने कम उम्र के लोगों के साथ भी यही हो रहा है कि उनको बहुत जल्दी हाइपरटेंशन, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी चीजें हो रही हैं। इनफैक्ट आप एक काम करना, आप सोशल मीडिया पे जाइए और कुछ ऐसी वीडियोस आप देख सकेंगे या फिर कुछ ऐसे आर्टिकल्स आप पढ़ सकोगे जहां पर लोगों को सिर्फ जिम करते वक्त, रोड पे चलते वक्त, सोते वक्त या फिर जस्ट बैठे रहते और उनको which could be heart attack as well। तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। अब मैं आपको बताती हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, नमक में सोडियम एंड पोटेशियम होता है। सोडियम हमारी बॉडी के वाटर लेवल को एडजस्ट करता है, उसको बरकरार रखता है। इनफैक्ट सोडियम और सारे तत्वों के साथ मिलकर हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग चीजों को भी मेंटेन करता है। तो दोस्तों, ये था सॉल्ट कंजम्पशन के बारे में मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट राय जो आपके हमेशा काम आएगी। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि सॉल्ट के साथ साथ लोग आजकल पैक्ड स्नैक्स का भी कंजम्पशन करें, जिसकी वजह से उनके साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ कि आपने देखा होगा जब भी कभी आप कोई भी चिप्स का पैकेट खोलते हो, मैं नाम नहीं लूंगी किसी कंपनी का, बट जो भी आपका फेवरेट पैकेट है चिप्स का, जब आप उसको खोलते हो, आप एक चिप्स निकाल के खाते हो, फिर आपका मन करता है कि यार एक तो खा लिया, अब दूसरा भी निकाल लेते हैं। ऐसे करके तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड आप खाते ही चले जाते हो। और कभी आपने देखा है कि एक चिप्स खाने के बाद भी आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई नहीं होती, आपको और मन करता है? इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। हमारे ब्रेन में होता है डोपामिन, जो रिलीज होता है ऐसे खाने के बाद, ठीक है? और जब वो रिलीज होता है तो आपका कंट्रोल खो जाता है कुछ भी डिसाइड करने का या कोई डिसीजन लेने का, जहां पे आपको ये नहीं पता होता कि आपको कब रुकना है ऐसा कुछ खाते हुए, तो आप बस खाते चले जाते हो। एंड मैं आपको इसका एक और बहुत बड़ा रीजन देती हूँ कि आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं, ये सिर्फ ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड नहीं है, काफी सारी चीजें। अब हम एक बात करें अगर मोटापे की, तो मोटापा भी ऐसे ही हो रहा है। लोग आजकल हेल्दी नहीं, बहुत फैटी होते चले जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि जिनकी बॉडी सिर्फ पतली दिखती है वो बहुत हेल्दी है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इनफैक्ट आजकल काफी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन हेल्दी डाइट ले रहा है और कौन अनहेल्दी डाइट ले रहा है। लोग आजकल जितना भी, जो श्रमिक वर्ग है, जो बहुत सारा काम कर रहे हैं बाहर जाके, उनके भी पेट निकल रहे हैं या अलग अलग तरीके से उनकी बॉडी रिएक्ट कर रही है खानों पे। इसका यही रीजन है कि हम बाहर का तला भुना बहुत खा रहे हैं। बाहर का तला भुना क्यों खाते हैं हम? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चलो यार थोड़ा पैसे बचा लेते हैं इसमें और क्या ही फर्क पड़ जाएगा, टेस्टी भी बहुत होता है। आई नो। क्या आपको याद है कि 30 से 40 साल पहले अगर आप जाएं अपने दादा दादी, नाना नानी के घर में, इनफैक्ट आपके मम्मी पापा जब उनकी उम्र कम थी, आप उनसे पूछना कि उनके घर में क्या पहले बाजार के चिप्स, स्नैक्स हैं, क्या वो घर पे आया करते थे?
उनका जवाब नहीं होगा, क्योंकि घर पे तला भुना नहीं बनता था। पहले हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ ये क्या करती थी, घर पे ही स्नैक्स बनाती थी। आपने दाल की नमकीन, मुरमुरे, ऐसे काफ़ी चीज़ें अपने घर में बनती हुई देखी होंगी, और वो बनता था घर पे, आराम से सब लोग उसका स्वाद लेते थे, उसको अच्छे से खाते थे, और बाहर का तला भुना कोई नहीं खाता था। इसीलिए दोस्तों, जो हमारे दादा दादी की उम्र के लोग हैं, हमारे नाना नानी की उम्र के लोग हैं, उन्होंने हमेशा एक ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल जी है कि आज भी वो बहुत फुर्ती से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 किलोमीटर चल जाए तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसका रीजन ही यही है कि हम बाहर का बहुत खाते हैं, हम सॉल्ट और स्नैक्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा आंकड़ा जहां पर लोगों को ये नहीं पता है, ज्यादातर इंडियंस को ये नहीं पता है कि वो ब्लड प्रेशर के शिकार होते जा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते जा रहे हैं। 19 करोड़ लोग हैं जिनके साथ ये दिक्कत है, उनको ये परेशानी है। 7 करोड़ लोग इस बारे में जानते हैं, और सिर्फ 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है या उनको ये बीमारी है। तो देखा आपने, इतने सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो रहे हैं पर उनको पता ही नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूं कुछ ऐसे तरीके जिसके चलते आप सॉल्ट का कंजम्पशन या फिर बाहरी स्नैक्स का कंजम्पशन कम कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने घर में जाइए, अपनी डाइनिंग टेबल पे जो सॉल्ट की डिब्बी पड़ी होती है ना, उसको हटाइए और डस्टबिन में डालिए, क्योंकि जब आपके सामने सॉल्ट रहेगा ही नहीं तो आप भी कहीं ना कहीं कम सॉल्ट ही अपने खाने में इस्तेमाल करोगे। एंड एक और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात कि अपने जो भी आपके कुक हैं, आपके घर में जो भी खाना बनाते हैं, अगर आप खुद बनाते हैं, आपकी मम्मा बनाते हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ जो भी कुक करते हैं, आप उनको ये चीज समझा दें कि खाने में नमक की मात्रा कम रखें। अगर आपके घर में दाल और सब्जी कुछ भी बन रही है तो दोनों में नमक कम रखें, क्योंकि जब आप मिलाकर खाओगे तो नमक उतना हो ही जाता है। तो कोशिश करिए कि किसी एक चीज में नमक कम रहे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी भी आपको स्नैक्स की क्रेविंग हो रही है, अगर बहुत मन कर रहा है कुछ खाने का, तो उसकी जगह आप कुछ हेल्दी प्रोटीन बार्स या फिर घर के कुछ जरूरी जो भी आपको लगता है कि स्नैक्स जो हेल्दी हैं उन्हें खाइए, जो कि घर में बने हो, माइंड यू, उसको बाहर से खरीद कर मत खाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप नमक की जगह सेंधा नमक या फिर आप रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपके लिए काफी हेल्दी भी रहेगा और आपकी नमक की पूर्ति भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जरूरी जानकारी जो मैं आपको आज देना चाहती थी, एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ आया हो। देखो, ये बात मैं अच्छे से समझती हूँ कि कहना आसान है लेकिन उसे फॉलो करना मुश्किल, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप चाहो, अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो अपना ख्याल रखने के लिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए, तो आप ये कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो स्टेप्स मैंने आपको समझाए उसका आपको खास ख्याल रखना है, उसका ध्यान देना है। कोशिश करो कि घर की बनी हुई चीज़ें खाओ, अपनी मील्स टाइम पर लो, खाना टाइम पर खाओ, फ्रूट्स खाओ। स्नैक्स की क्रेविंग हो रही हो तो आप फ्रूट्स खा सकते हो। कोशिश करना शुरू करिए अभी से, एंड आई होप एंड आई रियली होप कि आप ये ज़रूर कर पाओगे एक दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने ओपिनियंस वहां नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना।